तो हेलो एवरीवन। तो हम आज केमिस्ट्री पार्ट 2 पढ़ेंगे जो क्लास 9 का पदार्थ का वर्गीकरण है। ठीक है, पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ, लेकिन सेकेंड चैप्टर है जो पदार्थ का वर्गीकरण है। तो देखिए इसमें रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, ये 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध और अशुद्ध। अब शुद्ध में आ जाता है शुद्ध पदार्थ में तत्व, इसको बांटेंगे तो तत्व, और एक आ जाएगा यौगिक। ठीक है, यौगिक शुद्ध में आ जाएगा तत्व और एक आ जाएगा तत्व में हम लोग जानते हैं लगभग 118 तत्व है। कितना है? 118 तत्व है, जिसमें लगभग 90-91 धातु है, 90-91 करीब में धातु है। ठीक है, 22 अधातु है और 6 उपधातु है। ठीक है, लगभग तत्व और यौगिक तत्व में जैसे हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तांबा होता है, लोहा होता है, ये सब क्या है? ये सब तत्व है। यौगिक में जैसे जल का सूत्र H2O, बालू का SiO2 और चीनी का C12H22O11। ठीक है, इत्यादि क्या है? इत्यादि क्या है? यौगिक है। तो देखिए पदार्थ को दो शुद्ध और अशुद्ध में, शुद्ध पदार्थ में 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक में, और वही अशुद्ध पदार्थ को भी बांटा गया है 2 भागों में। एक होता है समांग मिश्रण, दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। देखिए अब समांग में देखिए, समांग जो होता है वायु, तो वायु जो होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? समांग मिश्रण, जो पूरी तरह से मिला रहता है। और ये हो गया जल में नमक, चीनी, जल में नमक, चीनी इत्यादि आदि। ठीक है, इस समांग का भी समांग में क्या हो गया? कागज, कुहासा आदि। ठीक है, तो देखिए अब इसको समझिए अच्छे से। पदार्थ को शुद्ध और अशुद्ध भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में, तत्व और यौगिक भागों में बांटा गया है, और अशुद्ध को समांग और विषमांग। समांग में क्या होता है कि पूरी तरीके से मिला रहता है, उसको हम लोग फिर से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन विषमांग में क्या होता है कि अगर इसमें मिला रहता है, जैसे अगर इसमें देखिए जल और नमक अगर एक बार मिल जाए तो उसको अलग करना मुश्किल होता है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि कागज कुआसा ये सब क्या है? विषमांग है। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ को 2 भागों में, समांग और विषमांग। ठीक है, अब देखिए तत्व की विशेषताएं हैं। अब इसको मिटाते हैं। तत्व की विशेषताएं, तत्व जो होता है एक ही, अब तत्व का कोई परिभाषा पूछ दे तो तत्व जो होता है एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तत्व की विशेषताएं हैं। तत्व की विशेषताएं देखेंगे। तत्व की विशेषताएं देखिए तत्व क्या है कि इसका एक हो जाएगा कि यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनाता है। सेकेंड में है अन्य तत्वों को गुणों से भिन्न किसी तत्व के विशेष गुण होते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व क्या होगी? देखो अन्य तत्वों से भिन्न तत्व का एक अलग विशेष गुण होता है, क्योंकि यह किसी भी हाइड्रोजन होता है या किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा इसे सरल द्रव्य में विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? एक ही होता है। अच्छा, इसमें किताब में 111 दिया था, लेकिन 118 याद रखना है कि 118 तत्व हो चुका है। अब तत्वों का वर्गीकरण है। अब तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तत्व को हम लोग जानते हैं, तत्व को 3 भागों में। एक होता है धातु, सेकेंड होता है अधातु, और फोर्थ होता है उपधातु। उपधातु का प्रयोग जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है उसे कहते हैं उपधातु। तो मेन रूप से धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो धातु के बारे में पढ़ना है तो धातु के बारे में हम बताए थे। ये इसमें एक चमक पाई जाती है। ठीक है, इसमें चमक होता है। ये ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ऊष्मा विद्युत सूचक होता है, और ये आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। और धातु क्या होता है? आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। और अधिकांश धातु क्या होता है? कमरे के ताप पर ठोस होती है। अपवाद में एक पारा है, ठीक है, जो कमरे के ताप पर भी क्या होता है? द्रव रूप में पाया जाता है।
अपवाद में पारा है, पारा, ठीक है, पारा याद करना है। अच्छा अब इसके बाद है अधातु, अधातु में देखिए अधातु, तो अधातु में इसका सेम हो जाएगा अधातु, अधातु में सेम हो जाएगा क्या कि इसमें चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है, या उसमें कभी कभी कुचालक होती है, ये क्या होता है, इसमें चमक नहीं पाई जाती है, चमक नहीं, ये क्या होता है कुचालक, ये क्या होता है कुचालक होते हैं, और क्या होते हैं कुचालक होते हैं, और ये क्या हो जाता है, ये प्राय गैस के रूप में पाई जाती है, कुछ अधातु ठोस रूप में भी पाई जाती है, ठीक है। वे मुलायम तो एक वो ब्रोमीन है जो भंगुर है, सॉरी ये भंगुर होती है, ठीक है, लेकिन एक ब्रोमीन है जो ऐसी धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है, कमरे के तौर पर द्रव रूप में ब्रोमीन, उसमें पारा था, धातु में पारा और अधातु में ब्रोमीन है, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सुगंधक, ये सब क्या है अधातु के उदाहरण। हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और गंधक और ये क्या हो गया क्लोरीन और फॉस्फोरस, ये सब क्या है अधातु के उदाहरण है, ऐसे याद करना है। इसके बाद का टॉपिक्स है यौगिक। चलिए यौगिक हम लोग देखते हैं। यौगिक जो यौगिक क्या होता है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के भार के विचार से निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के स्पर्शों बनता है। देखिए यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो मतलब क्या होता है अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में बनता है। जैसे देखो H2 क्या है, H2 यौगिक है, हम लोग जानते हैं H2 क्या है यौगिक है, लेकिन इसका एक रासायनिक संयोग एक निश्चित अनुपात है, जैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या बनाता है, यौगिक बनाता है, मतलब कि जल बनाता है, तो इसलिए इसका एक निश्चित अनुपात होता है, उसी को क्या बोलते हैं यौगिक बोलते हैं। यौगिक का निश्चित अनुपात होता है इसलिए इसको यौगिक बोलते हैं। अच्छा यौगिक के प्रमुख गुण पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, भारतीय गुण होता है। अच्छा इसके बाद पढ़ेंगे तत्व और यौगिक में अंतर। तो तत्व क्या होता है, तत्व वो पदार्थ है जिससे दो या अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व को होता है जो दो या अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, जैसे ऑक्सीजन को बांट सकते हैं क्या, नहीं बांट सकते, तो इसको दो या अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, इसमें अंतर है तत्व और यौगिक में अंतर बताते हैं। अंतर है किसमें, तत्व और क्या है यौगिक, इस दोनों में क्या है अंतर है, तत्व सॉरी अंतर है, दोनों में अंतर है। तत्व क्या होता है कि इसे दो भागों में नहीं विभाजित कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा दो या अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। लेकिन यौगिक क्या है दो या अधिक विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, हम जानते हैं तत्व शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, इसका परिभाषा भी है। तो यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से बनाता है, यौगिक तो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब मतलब विभिन्न प्रकार के परमाणु से बनाता है। तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है, यौगिक दो या अधिक विभिन्न पदार्थों का बना होता है। तत्व जो होता है एक ही पदार्थ का बना होता है, लेकिन यौगिक जो होता है दो या अधिक पदार्थों का बना होता है। तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वे यौगिक से भिन्न होते हैं, मतलब ये ऐसी कहना है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं, लेकिन यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण तत्व से भिन्न होते हैं। अच्छा तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है, तत्व का इसका जो सूक्ष्मतम कण होगा, इसका जो सूक्ष्मतम कण होगा क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। लेकिन यही इसका जो सूक्ष्मतम कण होगा यौगिक का सूक्ष्मतम कण इसका क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा, ठीक है, मतलब कि अणु कहलाएगा मॉलिक्यूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल और इसको बोलते हैं एटम। तो तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, लेकिन यौगिक का सूक्ष्म कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। इतने याद कर लेना है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग मिश्रण देखेंगे, मिश्रण के बाद देखेंगे मिश्रण के गुण देखेंगे, उसके बाद जो मिश्रण के गुण देखेंगे, उसके बाद जो पृथक करने का विधि है उसको देखेंगे, अवयव को पृथक करने का मिश्रण और यौगिक में अंतर देखेंगे। इसके बाद वाले पार्ट 2 जिसका आएगा पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। तब तक इतना ही रहने देते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।